राधे राधे प्यारे भक्तों, आज यह वाणी उन आत्माओं के लिए है जो बाहर से शांत दिखती हैं पर भीतर एक लंबा तूफान समेटे बैठी हैं। उनके लिए जो भीड़ के बीच भी अकेले खड़े रहते हैं, जो हर किसी का सहारा बनते हैं, पर जब खुद लड़खड़ाते हैं तो उनके पास कोई नहीं होता। शांत हो जाओ, अपने भीतर उतर कर सुनो यह शब्द तुम्हें दोष नहीं देंगे, यह शब्द तुम्हें जज नहीं करेंगे, यह शब्द तुम्हारे घावों को महसूस करेंगे और तुम्हें वह ताकत याद दिलाएंगे जो तुम भूल चुके हो। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य टूटता तब नहीं जब उसे ठोकर लगती है, मनुष्य तब टूटता है जब उसे समझने वाला कोई नहीं होता। आज का यह संदेश उस इंसान के लिए है जो रिश्तों के बीच जीते हुए भी खुद को बेगाना महसूस करता है, जो हर बार मुस्कुराता है ताकि घर में शांति बनी रहे, जो अपने आंसुओं को तकिए में छुपा देता है ताकि किसी का दिल भारी ना हो, जो हर किसी के लिए खड़ा रहा पर जब खुद कमजोर पड़ा तो कोई उसके लिए खड़ा नहीं हुआ। और तब भीतर एक सवाल उठता है, क्या मैं ज्यादा अच्छा था? क्या मैंने ज्यादा भरोसा कर लिया? क्या मेरी सच्चाई ही मेरी सबसे बड़ी गलती बन गई? नहीं, सच्चाई कभी गलती नहीं होती। गलत वो लोग होते हैं जो सच्चाई को इस्तेमाल करना जानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में अधिकतर रिश्ते भावनाओं से नहीं, जरूरतों से जुड़े होते हैं। जब तुम मजबूत होते हो, जब तुम काम आते हो, जब तुम देने की स्थिति में होते हो, तब हर कोई तुम्हारे पास रहता है, तुम्हारी तारीफ करता है, तुम्हें जरूरी बताता है। लेकिन जिस दिन तुम थक जाते हो, जिस दिन तुम्हें किसी सहारे की जरूरत पड़ती है, उसी दिन लोग धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। और तब मन कहता है, मैंने सबके लिए इतना किया, फिर भी मैं अकेला क्यों हूँ? ये दुनिया तुम्हारे दिल से नहीं जुड़ती, ये दुनिया तुम्हारी हैसियत से जुड़ती है, और जब हैसियत हिलती है तो रिश्ते भी हिलने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम अपना समझते हो वह हमेशा तुम्हारा नहीं होता, और जो सच में तुम्हारा होता है वह कभी तुम्हें खुद से छोटा महसूस नहीं कराता। जब रिश्ते बोझ बन जाएं, जब हर बातचीत तुम्हें चोट दे, जब हर मुलाकात तुम्हें थका दे, जब तुम्हें हर बार यह महसूस कराया जाए कि तुम कम हो, कि तुम्हारी भावनाओं की कोई कीमत नहीं, तब समझ लेना कि यह रिश्ता तुम्हारी आत्मा से ज्यादा तुम्हारी सहन शक्ति पर टिका हुआ है। और याद रखना, अगर तुम ही हर बार झुक रहे हो, अगर तुम ही हर बार माफी मांग रहे हो, अगर तुम ही हर बार खुद को गलत ठहरा रहे हो, तो धीरे धीरे तुम खुद से दूर होते जा रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो रिश्ता तुम्हारी शांति छीन ले वह रिश्ता प्रेम नहीं, बंधन होता है। अकेला रहना डरावना नहीं होता, डरावना तब होता है जब लोग आसपास हों पर कोई तुम्हें समझने वाला ना हो। अकेलापन तुम्हें तोड़ता नहीं, अकेलापन तुम्हें खुद से मिलवाता है। जब तुम अकेले होते हो तब तुम अपने दर्द से भागते नहीं, तब तुम अपने सवालों से आंख नहीं चुराते, तब तुम खुद को समझना शुरू करते हो। और वही इंसान आगे चलकर सबसे मजबूत बनता है जो खुद के साथ बैठना सीख लेता है। लोग क्या सोचते हैं, ये धीरे धीरे तुम्हें परेशान करना बंद कर देगा, क्योंकि तुम समझ जाओगे कि हर किसी को खुश करने की कोशिश ने ही तुम्हें सबसे ज्यादा दुख दिया था। जो तुम्हें समझना चाहता है वह तुम्हारी खामोशी भी पढ़ लेगा, और जो तुम्हें गलत समझना चाहता है उसे तुम्हारी सफाई भी कम लगेगी। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जहां सम्मान नहीं वहां सफाई देना व्यर्थ है। अब खुद को साबित करना छोड़ दो, अब उन लोगों से उम्मीद करना छोड़ दो जिन्होंने तुम्हें बार बार तोड़ा है। अब अपनी चुप्पी को कमजोरी मत समझो, क्योंकि ये चुप्पी तुम्हारा आत्मसम्मान है। जब कोई तुम्हारे दर्द को हल्का समझे, जब कोई तुम्हारी अच्छाई को मजबूरी माने, जब कोई तुम्हारी भावनाओं का मजाक उड़ाए, तब वही पल तुम्हें उससे दूर हो जाना चाहिए। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे आंसुओं की इज्जत नहीं करता वह तुम्हारी मुस्कान का भी हकदार नहीं होता। अकेले चलना सीखो, क्योंकि अकेले चलने वाला इंसान किसी के छोड़ जाने से टूटता नहीं, वह जानता है कि उसकी खुशी की चाबी किसी और के हाथ में नहीं है। जब तुम खुद के साथ रहना सीख लेते हो, तब दुनिया की भीड़
तुम्हें डराना बंद कर देती है। और एक दिन वही लोग जो तुम्हें नजरअंदाज कर गए थे, वही लोग तुम्हारी खामोश तरक्की देखकर चुप हो जाएंगे। और उस दिन तुम्हें किसी से बदला नहीं लेना होगा, क्योंकि तुम्हारी शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने भीतर शांति पाली, उससे कोई कुछ छीन नहीं सकता। अगर आज रिश्ते तुम्हें दुख दे रहे हैं, अगर आज से ही पीड़ा मिल रही है, तो खुद को दोष मत देना। ये समय तुम्हें तोड़ने नहीं आया है, यह समय तुम्हें वह बना रहा है जो कल किसी के सहारे का मोहताज नहीं होगा। शांत रहो, सब्र रखो और खुद से एक वादा करो, अब मैं अच्छा रहूंगा, पर अपनी कीमत पर नहीं। अब मैं रिश्ते निभाऊंगा, पर अपनी आत्मा गिरवी रखकर नहीं। अब मैं मदद करूंगा, पर खुद को खोकर नहीं। और इस वाणी को अपने दिल में उतार लो, क्योंकि जब दिल भारी होगा तब यही शब्द तुम्हें संभालेंगे। ये अकेलापन तुम्हारा दुश्मन नहीं है, ये तुम्हारी तैयारी है उस जीवन के लिए जहां तुम खुद पर खड़े रहोगे। बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि जहां तुम अभी खड़े हो, वहीं से तुम्हारी आत्मा का असली जागरण शुरू होता है। जब इंसान बार बार टूटता है तो उसे दर्द से ज्यादा थकान होने लगती है। थकान इस बात की कि हर बार वही समझ आए, हर बार वही निभाए और हर बार वही अकेला रह जाए। धीरे धीरे मन के भीतर एक आवाज उठती है, अब बस, अब किसी से कुछ कहना नहीं, अब किसी से कुछ सुनना नहीं। यही मौन तुम्हें भीतर से बदलने लगता है। तुम पहले जैसे नहीं रहते, तुम ज्यादा शांत हो जाते हो, ज्यादा गहराई से सोचने लगते हो और कम उम्मीद करने लगते हो। लोग कहते हैं तुम बदल गए हो, पर सच ये है तुम खुद को बचाना सीख गए हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान खुद को बचाना सीख जाता है वह स्वार्थी नहीं होता, वह आत्मसम्मान को पहचान लेता है। जो व्यक्ति हर किसी की भावनाओं की कदर करता था, जब वही व्यक्ति अपनी भावनाएं समेटने लगता है तो दुनिया उसे अजीब समझने लगती है। पर कोई यह नहीं देखता कि उसने यह सब सहते सहते किया है। तुमने महसूस किया होगा, जब तुम ज्यादा चुप रहने लगे तो कुछ लोग बेचैन होने लगे, क्योंकि उन्हें तुम्हारी बातों से नहीं, तुम्हारी सहन शक्ति से ताकत मिलती थी। जब तुम सब कुछ सह लेते थे, तब लोग तुम्हें इस्तेमाल कर लेते थे। जब तुम हर दर्द पर मुस्कुरा देते थे, तब लोग तुम्हें हल्के में लेने लगते थे। पर जिस दिन तुम शांत हो गए, उसी दिन उन्हें एहसास हुआ कि अब वे तुम्हें पहले जैसा नहीं तोड़ पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, चुप्पी हमेशा कमजोरी नहीं होती, कभी कभी वही चुप्पी सबसे ऊंची आवाज बन जाती है। अब तुम्हें हर किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, कुछ लोगों को छोड़ देना ही सबसे स्पष्ट उत्तर होता है। हर रिश्ता उम्र भर निभाने के लिए नहीं होता। कुछ रिश्ते तुम्हें सबक सिखाने आते हैं। कुछ लोग ये सिखाने आते हैं कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर साथ निभाने वाला अपना नहीं होता। जब यह सीख पूरी हो जाती है तो वे लोग अपने आप दूर हो जाते हैं। तब पीछे मुड़कर देखने पर दर्द कम लगता है और समझ कहीं ज्यादा गहरी हो चुकी होती है। अब तुम हर किसी से नहीं जुड़ते, हर किसी पर भरोसा नहीं करते, हर किसी के लिए नहीं पिघलते, और यही परिपक्वता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कम लोगों पर भरोसा करता है वह अकेला नहीं होता, वह सुरक्षित होता है। अकेला इंसान अक्सर मजबूत इसलिए बनता है क्योंकि उसने किसी से उम्मीद करना छोड़ दिया होता है। वह मेहनत करता है, चुपचाप वह सहता है, बिना शिकायत वह आगे बढ़ता है, बिना शोर। और जब वह आगे निकल जाता है तब लोग पूछते हैं, इतना बदल कैसे गया? कोई नहीं जानता कि इस बदलाव के पीछे कितनी रातें बिना नींद के बीती थीं, कितनी बार आंखें नम हुई थीं और कितनी बार दिल ने हार मानने की कोशिश की थी। पर वह रुका नहीं, क्योंकि उसने समझ लिया था कि अब सहारा बाहर नहीं, अंदर खोजना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने भीतर ईश्वर को ढूंढ लेता है उसे किसी इंसान की भीख नहीं रहती। जब कोई तुम्हें समझ ना पाए तो खुद को समझो, जब कोई साथ ना दे तो खुद का हाथ थामो। यही अकेले इंसान की असली शक्ति है। वह गिरता है पर खुद को कमजोर नहीं मानता, वह रोता है
पर टूटता नहीं, वह जानता है यह समय भी गुजर जाएगा और सच में हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है। बस फर्क इतना होता है कि सुबह आने तक तुम पहले जैसे नहीं रहते। तुम ज्यादा शांत, ज्यादा मजबूत और ज्यादा आत्मनिर्भर हो जाते हो। ये वही सुबह होती है जिसका इंतजार तुमने अपनी सबसे लंबी रातों में किया होता है। अब तुम किसी से शिकायत नहीं करते, ना किसी से नाराज होते हो, ना किसी से सवाल पूछते हो, क्योंकि तुम समझ चुके होते हो कि हर किसी से उम्मीद रखना खुद को रोज चोट पहुंचाने जैसा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपेक्षा छोड़ दी उसने आधा दुख छोड़ दिया। अब तुम्हारा मन बिना किसी वजह के शांत रहने लगता है। कोई तारीफ मिले या ना मिले, कोई साथ दे या ना दे, तुम भीतर से स्थिर रहते हो। अब तुम रिश्ते निभाते हो, लेकिन आंखें खोलकर अब तुम भरोसा करते हो, लेकिन खुद को खोकर नहीं। अब तुम देते हो, लेकिन अपनी आत्मा गिरवी रखकर नहीं। यही वह बिंदु होता है जहां इंसान भावनात्मक रूप से बड़ा हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुद से जुड़ गया वह किसी से टूटा नहीं करता। अब तुम्हें हर जगह खुद को साबित नहीं करना पड़ता। जहां सम्मान नहीं होता वहां दूरी ही सबसे सुंदर उत्तर बन जाती है। धीरे धीरे तुम्हारा दिल उन लोगों से नहीं जुड़ता जो सिर्फ फायदा देखते हैं। अब तुम्हारा मन वहां ठहरता है जहां शांति मिलती है। यही बदलाव तुम्हें ठंडा नहीं मजबूत बनाता है। तुम्हारे भीतर एक नया इंसान जन्म लेता है जो कम बोलता है पर ज्यादा समझता है, जो कम दिखाता है पर बहुत कुछ सह चुका होता है। अब तुम भीड़ में होकर भी अकेले रहना सीख जाते हो और अकेले रहकर भी खुद को संभाल लेते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अकेले चलना सीख गया वह कभी खोया नहीं रहता। अब तुम अपने आप से सवाल करते हो, मैं किसके लिए इतना झुका? मैंने किसके लिए खुद को नजरअंदाज किया? मैंने कब अपनी खुशी को छोटा समझ लिया? और इन सवालों के उत्तर तुम्हें तोड़ते नहीं, तुम्हें जागृत करते हैं। अब तुम जानते हो कि ज्यादा उम्मीदें ही सबसे बड़ा दुख बनती है। इसलिए अब तुम उम्मीदें नहीं पालते, बस अपने कर्म पर ध्यान देते हो। तुम मेहनत करते हो, बिना शोर मचाए तुम आगे बढ़ते हो, बिना किसी को बताए। और यही चुपचाप आगे बढ़ना सबसे खतरनाक शक्ति होती है। लोग तुम्हें शांत समझते हैं, कमजोर समझते हैं। उन्हें नहीं पता कि शांति के पीछे कितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके भीतर शांति है उसके सामने दुनिया झुकती है। अब तुम्हें किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं, अब तुम्हें बस सुकून चाहिए और आत्मसम्मान। और ये सुकून तुम्हें किसी रिश्ते से नहीं, खुद से मिलने लगता है। यही वह अवस्था है जहां अकेलापन तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा साथी बन जाता है। ये तुम्हें सिखाता है कि गिरकर खुद उठना क्या होता है, टूटकर भी मुस्कुराना क्या होता है, और बिना सहारे आगे बढ़ना क्या होता है। आज अगर तुम्हारे जीवन में कोई नहीं तो ये कमी नहीं है, ये तैयारी है उस जीवन के लिए जहां तुम किसी पर निर्भर नहीं रहोगे। और जब वह दिन आएगा तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो कोई पछतावा नहीं होगा। तुम बस इतना कहोगे, अच्छा हुआ जो सब कुछ वैसा हुआ जैसा हुआ, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो कि हर टूटना नुकसान नहीं होता। कुछ टूटने तुम्हें वह बना देती हैं जो तुम बनने वाले थे। अब तुम पीछे नहीं देखते कि कौन गया, अब तुम आगे देखते हो कि तुम क्या बन रहे हो। तुम जान चुके हो कि हर किसी का साथ मिलना जरूरी नहीं, कुछ रास्ते अकेले ही तय किए जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने भीतर स्थिर हो गया उसे बाहरी दुनिया हिला नहीं सकती। अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि कौन तुम्हें समझा या कौन तुम्हें गलत समझकर चला गया, क्योंकि अब तुम्हें खुद की समझ मिल चुकी है। अब तुम्हारा आत्मविश्वास शोर नहीं करता, वो बस मौजूद रहता है, शांत, गहरा, अडिग। अब तुम बहस नहीं करते,
हर बात का जवाब नहीं देते, क्योंकि तुम जान चुके हो कि हर लड़ाई जीतनी जरूरी नहीं, कुछ लड़ाइयां छोड़ देना ही असली जीत होती है। अब तुम वहां खुद को साबित नहीं करते जहां तुम्हें पहले से ही छोटा समझ लिया गया हो। अब तुम उन जगहों से चुपचाप हट जाते हो जहां तुम्हारी कदर नहीं होती, और यह हटना कमजोरी नहीं है, यह आत्मसम्मान की सबसे ऊंची अवस्था है। धीरे धीरे तुम सीख लेते हो कि हर रिश्ता बचाने लायक नहीं होता और हर दूरी नफरत नहीं होती। कुछ दूरियां खुद को बचाने के लिए जरूरी होती हैं। अब तुम्हें किसी से शिकायत नहीं रहती कि उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब तक तुम समझ चुके हो कि हर इंसान वही देता है जो उसके भीतर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपेक्षाओं से मुक्त मन सबसे हल्का और सबसे शक्तिशाली होता है। इसलिए अब तुम उम्मीद नहीं करते, तुम स्वीकार करते हो जो मिला उसे धन्यवाद के साथ, जो नहीं मिला उसे सीख के साथ, और जो चला गया उसे शांति के साथ जाने देते हो। अब तुम्हारे भीतर कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई बेचैनी नहीं है। अब तुम्हें कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं, क्योंकि तुम जान चुके हो कि सही समय खुद रास्ता बना लेता है। अब तुम्हारी खामोशी लोगों को असहज करती है, क्योंकि उन्हें आदत है कमजोर लोगों को शोर करते देखने की। उन्हें नहीं पता कि यह खामोशी डर से नहीं, समझ से पैदा हुई है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं पर भरोसा कर ले उसके लिए संसार केवल एक परीक्षा बन जाता है। और अब तुम हर परिस्थिति को एक परीक्षा की तरह नहीं, एक अनुभव की तरह देखते हो। तुम गिरते हो पर टूटते नहीं, तुम हारते हो पर हताश नहीं होते, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि हर ठहराव अंत नहीं होता। कभी कभी वह ईश्वर की दी हुई एक सांस होती है, ताकि तुम फिर से और मजबूती से चल सको। और जब लोग पूछते हैं, इतना सब सहकर भी तुम शांत कैसे हो, तब तुम मुस्कुराते हो और कुछ नहीं कहते, क्योंकि कुछ जवाब शब्दों में नहीं, अस्तित्व में महसूस किए जाते हैं। और यहीं से तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है, जहां तुम किसी को साबित करने नहीं, खुद को जीने निकलते हो। अब तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि हर सवाल का जवाब तुरंत मिल जाए, ये जरूरी नहीं। कुछ सवाल तुम्हें चुप रहना सिखाने आते हैं, ताकि तुम खुद को सुन सको। अब तुम अपनी कीमत लोगों की मौजूदगी से नहीं आंकते। अब तुम जानते हो कि अकेले बैठकर भी अगर मन शांत है तो तुम सही जगह पर हो। धीरे धीरे तुम्हारी आंखों में वह पुरानी बेचैनी नहीं रहती, अब वहां एक ठहराव होता है, एक समझ जो बिना कहे भी बहुत कुछ कह देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को वश में कर ले उसके लिए विजय और पराजय दोनों समान हो जाते हैं। और अब तुम वही अवस्था जी रहे हो जहां जीत तुम्हें उछालती नहीं और हार तुम्हें तोड़ती नहीं। अब तुम लोगों से नहीं, परिस्थितियों से सीखते हो। तुम शिकायत नहीं करते, तुम अवलोकन करते हो, और यही आदत तुम्हें भीड़ से अलग कर देती है। अब तुम्हें हर बात समझाने की मजबूरी नहीं रहती, क्योंकि तुम जान चुके हो कि जिसे समझना होगा वह खामोशी में भी समझ लेगा। अब तुम्हारे शब्द कम हो गए हैं, लेकिन उनका वजन बढ़ गया है। तुम जब बोलते हो तो लोग सुनते हैं, और जब चुप रहते हो तो लोग महसूस करते हैं। अब तुम्हें किसी की नजरों में बड़ा दिखना नहीं, बस खुद की नजरों में गिरना नहीं है। और यही सोच तुम्हें हर दिन थोड़ा और मजबूत बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने भीतर संतुलन पा लिया उसने जीवन का सबसे कठिन युद्ध जीत लिया। अब तुम बीते कल से नहीं लड़ते और आने वाले कल से डरते नहीं। अब तुम इस क्षण में रहते हो पूरी तरह सच के साथ। कभी कभी तुम थकते हो लेकिन रुकते नहीं, कभी मन भारी होता है लेकिन दिशा साफ रहती है, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि यह थकान हार की नहीं, परिवर्तन की निशानी है। अब तुम दूसरों की खुशियों से जलते नहीं और अपने दुखों का प्रदर्शन करते नहीं, तुम बस चलते रहते हो
अपने रास्ते पर शांत सधे हुए कदमों के साथ लोग सोचते हैं तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हें फर्क पड़ता है, बस अब तुम उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। श्री कृष्ण कहते हैं जिसने इंद्रियों पर विजय पाली वही वास्तव में स्वतंत्र है, और अब तुम वही आजादी महसूस करने लगे हो। अब तुम्हें यह भी समझ आता है कि हर मुस्कान खुशी नहीं होती और हर खामोशी दुख नहीं होती। कुछ खामोशियां सिर्फ परिपक्वता की पहचान होती हैं, और एक दिन तुम खुद से यह कह पाते हो मैं जैसा हूं वही पर्याप्त है, ना ज्यादा ना कम। और यही स्वीकार तुम्हें उस मुकाम पर ले आता है जहां जीवन बोझ नहीं एक अनुभव बन जाता है, जहां तुम जीते हो बिना साबित किए, बिना शिकायत किए, बस पूरे होकर